गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम ये 7th क्लास का राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन यानी फर्स्ट अध्याय रीड करेंगे। और जो हमारा लेसन है बेटा वो है समानता। जैसे कि नाम से ही बेटा स्पष्ट हो रहा है, समानता यानी सभी को समान रूप से अधिकार मिलना। तो इस लेसन में बेटा हम समानता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सबसे पहला मूल अधिकार है, जो हमारे मौलिक रूप से यानी हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं। तो समानता का जो अधिकार है वो सबसे पहला अधिकार है। और समानता के जो अधिकार का वर्णन है बेटा, जो हमारा संविधान बना हुआ है 14 से 18 तक, यानी 14 से 18 जो अनुच्छेद है बेटा, उसमें यानी समानता का वर्णन किया गया है, समानता के अधिकार का। तो इस लेसन में बेटा हम लोगों के साथ यानी जो हमें फर्स्ट यानी पहला जो अधिकार मिला हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि समानता क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो लाइन में व्यक्ति खड़े हैं, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे और फिर धीरे धीरे यानी इसको समानता के बारे में यानी समानता क्या है, कैसे हमें मिली हुई है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा ये सबसे पहले हमें लाइन टू लाइन यानी इसको समझेंगे। जैसे आप लाइन में ये व्यक्ति हैं बेटा खड़े हुए हैं, जैसे सबसे पहले छोटे लाल किशन हैं, दूसरा मनजीत कौर है जो कि शिक्षिका है। आप ये भी ध्यान रखें ये किसान है छोटे लाल, और ये मनजीत कौर है जो शिक्षिका है यानी अध्यापिका। और तेजा सिंह है बेटा ये व्यापारी हैं, दृश्य राव छात्र हैं, कांता देवी कामगार है घरेलू यानी घरों में काम करने वाली, और सुजाता कुमारी घरेलू कामगार है ये भी। तो इसके बाद बेटा चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। पहले हम ये देखेंगे कि जो ये सभी व्यक्ति बेटा लाइन में खड़े हैं, आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं या वोट होती हैं तो सभी व्यक्ति यानी लाइन में खड़े होते हैं। और इन लाइन में खड़े होने के व्यक्तियों के माध्यम से बेटा हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि चाहे शिक्षक हो या किसान हो या व्यापारी हो या छात्र हो, किसी के साथ भी किसी प्रकार से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसलिए एक छात्र भी, एक व्यापारी भी, एक कामगार महिला भी यानी लाइन से खड़े हुए हैं अपनी बारी के इंतजार में। तो चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता है बेटा, वो अपनी बारी यानी वोट डालने की जो उनकी बारी थी उसका इंतज़ार कर रही हैं। और कितनी अच्छी बात है, आपस में दोनों बातचीत कर रही हैं कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। यानी एक घरेलू जो महिला है वो कहती है कि भाई वोट डालने के समय हमारे साथ बहुत समानता का व्यवहार होता है। यानी आज एक बड़ा जो व्यापारी है, शिक्षिका है, वो भी लाइन में खड़ी हुई है, और जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं, यानी एक जो जिसके घर में वो काम करती हैं यानी जो साहब हैं उनके, वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो सुजाता कहती है हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइनें बिछाने का वादा किया है। यानी ऐसी बातचीतें इसमें हो रही है। तो इसमें आपसे अब ये है बेटा, ये आपने पढ़ा कि लाइन के माध्यम से हमें बताया गया है कि जब एक छोटा और एक बड़ा व्यक्ति जब यानी पंक्ति में सभी के साथ समान व्यवहार होता है, तो छोटे व्यक्ति की खुशी का जो माहौल बनता है कि हमें भी मतलब बड़ों के अनुसार अधिकार मिले हुए हैं, तो उस चीज़ को यानी समानता को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें बेटा सबसे पहले भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय का अर्थ बेटा आपको के लिए समझना अति आवश्यक है। लोकतंत्रीय का अर्थ होता है बेटा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। यानी जब वोट डालकर लोग अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से जब लोग वोट डालकर सरकार बनाते हैं, लोगों के द्वारा जब सरकार बनाई जाती है तो उसे लोकतंत्रीय देश कहा जाता है या लोकतंत्रीय सरकार कहा जाता है।
कक्षा 6 में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, ये पढ़ा था बेटा हमने, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, यानी जो लोकतांत्रिक देश है इसमें बेटा लोगों की भागीदारी यानी लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, लोगों की भागीदारी के बारे में, संघर्षों का जो है शांतिपूर्वक समाधान किया जाता है, समानता और न्याय लोकतंत्र की जो है मुख्य विशेषता है। तो आपने ये क्वेश्चन भी याद करना कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। दूसरा, जो इसके मुख्य तत्व हैं इसमें क्या है, लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, समानता और न्याय, और लोकतंत्र की यानी ये क्या है मुख्य विशेषताएं। और इसी कार्य प्रणाली यानी क्या नाम है, और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम समानता के बारे में जानेंगे, यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं है। हम कांता की कहानी से यानी चर्चा आरंभ करेंगे। चर्चा का अर्थ होता है बेटा जिक्र। तो आप ये लोग भी देख सकते हैं, अब्दुल जो है ये रहमान है, कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी यानी घरेलू कार्य करने वाली है, ग्रेसी लैलिंग ये परामर्शदाता है, ये आईजैक लैंगिंग सरकारी अधिकारी हैं। इसके बाद है बेटा ये आपका रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी हैं, और योगराज बेरोजगार हैं, और अशोक जैन है जो है ये हैं उद्योगपति है। तो आप इन व्यक्तियों में यानी ये इसलिए लिखा गया है ये उद्योगपति हैं, कामगार हैं, बेरोजगार हैं, यानी सभी तरह के यानी अनेक प्रकार के लोग हमारे देश में मौजूद हैं, और अनेक होते हुए भी यानी सभी के साथ यानी समानता का व्यवहार किया जा रहा है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। फिर है इसके बाद जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया था कांता का नंबर, कांता बाद में आना कांता जी नमस्ते साहब। इसके बाद है गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और मैं उसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में कभी साफ सफाई होती ही नहीं। कोनों को अच्छे से साफ करना, यानी डॉक्टर उससे सलाह, यानी जो क्या नाम है ये जो घर की जो सफाई करने वाली है वो कह रही है कि भाई जो घर के कोने हैं उनको साफ करना। तो इसके बाद है बेटा ये हमारा जो टॉपिक है ये है मताधिकार की समानता। मताधिकार का अर्थ होता है बेटा वोट डालना। मताधिकार वोट डालना। तो वोट डालते समय जो हमें समानता यानी हमारे साथ समान अधिकार या समान रूप से जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि हमने ऊपर के पढ़ा है कि कहानी का आरंभ कांता के वोट डालने की लाइन में खड़े होने से होता है, ये हमने पढ़ लिया। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं, जैसे हमने कामगार, व्यापारी, अशोक जैन थे उद्योगपति, यानी इनकी पहचान यानी ये हमने देखा। और पड़ोसी छोटे लाल को भी। बाहर जैसे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक का अर्थ बेटा मैंने अभी बताया लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। सब वैक्स का अर्थ होता है बेटा जो व्यक्ति वोट डालने की योग्यता रखता है। वैक्स का अर्थ है बेटा जो व्यक्ति 18 साल से या 21 साल से ऊपर होता है उसको वैक्स यानी वैक्स कहा जाता है, जवान कहा जाता है, और उसको वोट डालने का अधिकार होता है। चाहे ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना बेटा कि चाहे वह उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, या उसकी जाति कुछ भी हो, या वो गरीब हो या अमीर हो, यानी सभी को जो भी वैक्स नागरिक होता है सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। जैसा कि आपने पिछली वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ा है, इसे ही कहते हैं हम सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार। यानी जब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा
या गरीबी अमीरी के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता और सभी वैक्सों को यानी वोट डालने का अधिकार होता है, तो उसे हम सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कहते हैं और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, यानी जब सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे वे कुछ भी है, तो उसे समानता के यानी अधिकार पर यह आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो क्यों न हो, वो एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि जो अन्य लोग हैं यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति भी हैं वो भी यानी उनके समान लाइन में ही खड़े हैं और उनको भी सिर्फ एक वोट का देने का ही अधिकार है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ की शंका उत्पन्न होने लगती है, यानी वो जान लेती है कि जो समानता का व्यवहार है वो बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये जो बेटा पहलू है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप यहाँ तक ही रखें कि जो यह देखकर खुश है और उसको लगता है कि हम सब लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार हो रहा है और चाहे उद्योगपति है या बेरोजगार है, सभी को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो इस टॉपिक पर जो उसके मन में खुशी है, ये खुशी जो है शंका में यानी शक में बदलने लगती है। इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।